डॉक्टर अभिनव कुमार जी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आशीर्वाद हॉस्पिटल सुल्तानपुर। प्रत्येक रविवार को आप यहाँ 12 बजे से उपस्थित रहते हैं। ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर साहब, ये पेट दर्द की समस्या से इस समय लोग बहुत परेशान हैं, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो। आखिर ये क्या कारण है? ये इतनी पेट की समस्याएं पहले नहीं हुआ करती थी। 20-25 साल से हम लोग देख रहे हैं, इधर 2-3 साल में ज़्यादा दिक्कत बढ़ी है। आखिर इसका क्या कारण है सर? बहुत ही कॉमन चीज़ आपने पूछी है, पेट के दर्द की क्या कारण हो सकते हैं। एक्चुअली पेट का दर्द बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे कि आपने कहीं बाहर का खाना खाया, आपको लूज मोशन शुरू हो गए, उस समय ऐंठन शुरू हो गई, तो वो पेट का दर्द का इलाज बिल्कुल अलग है। या फिर सपोज़ आपको धीरे 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 दाहिनी साइड पे आपके पेट के दर्द में शुरू हुआ और ऐंठन देने लगा, आपको उल्टियाँ शुरू हो गई, वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो वो पेट के दर्द का इलाज अलग है। वो हो सकता है कि गॉल ब्लैडर से स्टोन का पेन हो, या फिर आपके दोनों दाहिने साइड में नीचे की तरफ दर्द होना शुरू हुआ और ये भी धीरे धीरे बढ़ता गया, ऐंठन देके होने लगा, वॉमिटिंग होने लगी। ये पेट के दर्द का कारण किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा खाना खाने से कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, या खाली पेट होने की वजह से दर्द होने लगता है। इसका कारण गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, या फिर छोटी आंत में अल्सर हो सकता है, या फिर जब खाना खाते हैं तब पेट का दर्द बढ़ जाता है, आगे झुकने पे आराम मिलता है, लेट जाने पे दर्द बढ़ जाता है। कुछ लोगों का दर्द यहाँ से पीछे की तरफ पीठ पे जाने लगता है। तो ये सारे जो मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, ये अलग अलग बीमारियों की एक जड़ है, जिससे कि हम आपसे जब पूछते हैं कि पेट का दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे हमें मालूम चल जाता है कि कौन से अंग का सबसे ज़्यादा सोर्स है कि यहाँ की वजह से पेट का दर्द हो सकता है। तो इसीलिए पेट के दर्द में ऐसा नहीं होता कि हमने पेट के दर्द का कोई एक दवा दे दी और उस एक दवा से हमने कुछ मैजिकल ट्रीटमेंट कर दिया। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये पेट का दर्द कौन से अंग से आ रहा है और किस वजह से हो रहा है, उसका जड़ से इलाज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेट के दर्द हैं जिसमें कि आप एंडोस्कोपी करा चुके होते हैं, अल्ट्रासाउंड करा चुके होते हैं, सीटी स्कैन करा चुके होते हैं, लेकिन आपके उसमें पकड़ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों हो रहा है। तो कई बार छोटी आंत की दिक्कतें होती हैं जो कि इनमें से किसी में भी पकड़ में नहीं आती हैं। या फिर कई बार एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम, जिसमें कि आईबीएस के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि गट ब्रेन एक्सिस थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से भी ये पेट के दर्द और ऐंठन बनी रहती है। या फिर जैसे कि कई बार लैट्रिन हो जाना, या फिर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होना और उसके साथ पेट का दर्द होना। तो पेट का दर्द जो है वो एक अकेली बीमारी नहीं है, उसके पीछे छुपी हुई बीमारी को पता करना और फिर उसका इलाज करना सही तरीका है। लेकिन ये बहुत समय ले रहा है जिसको भी हो रहा है पेट दर्द। आजकल वायरस की वजह से, सपोज लीजिए आपका किसी का गला खराब हुआ, किसी को वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ, उसके बाद भी पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस जिसको बोलते हैं, मतलब वो आईबीएस की तरह है, उसमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन वो पोस्ट इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है आपको। तो ये कुछ समय लेता है, लेकिन कुछ समय लेने के बाद इसमें आराम मिल जाता है दवाइयों से। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप हर चीज़ को आईबीएस बोलने लगें। आपको पहले अच्छे से जांच करानी है, आपको पता करना है कि हाँ ये आईबीएस ही है। आईबीएस हमेशा लास्ट डायग्नोसिस होती है, कभी पहली डायग्नोसिस नहीं होती। ठीक, थैंक यू सर।